दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था कि आपका डी फार्मा का पासिंग नंबर कितना है, यानी जो 80 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है और 20 नंबर का यहाँ पे आपका सेशनल एग्जाम होता है। कंप्लीट मिला के 100 और 100 में पासिंग नंबर जो है वो है आपका है 40। पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था, यदि आप नहीं देखे हो तो कंप्लीट जानकारी के लिए ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत से आप लोगों के कमेंट थे और उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि यदि आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है या हो जाते हो आप फेल डी फार्मा में, चाहे थ्योरी सब्जेक्ट में हो या प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में, तो उस पर आपको उसके आगे क्या करना होगा या उसके बाद क्या होगा, इसी टॉपिक पे हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। पहला, आप अपने मन में ये भ्रम निकाल दीजिए कि फेल हो जाएंगे, आप बैक लग जाएगा। अच्छे से पढ़िए, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके कुछ सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, या बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका पूरी तरीके से कई सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, इसका मतलब उनका ईयर बैक लग जाता है। तो आज का जो वीडियो है हम बात करते हैं सबसे पहले कि ईयर बैक और बैक यानी फेल ये क्या होता है, और इसी के बाद किसको हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है। देखिए, पहले यदि आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हो, आपके 5 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हों और जो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं कंप्लीट, होता ये है कि 2 सब्जेक्ट तक यदि आप फेल हो, यानी 40 नंबर से कम है किसी 2 सब्जेक्ट में, आपका एक सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाते हो। तो यहाँ पर आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं जाता, यानी 2 साल डी फार्मा के लिए है और 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन सेकेंड ईयर के साथ स्पेशल बैक पेपर के साथ या सेकेंड ईयर एग्जाम के साथ साथ आप या रीचेकिंग वगैरह के भी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आपको सेकेंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर के जो बैक वाले सब्जेक्ट है, जो बैक के सब्जेक्ट है, आपको उसको क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, यानी आपका समय वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी जो सब्जेक्ट में आपका बैक लगेगा। लेकिन वहीं पर दूसरा एक ये भी केस हो जाता है कि बहुत से स्टूडेंट का 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। जैसे 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक है तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए, लेकिन कहीं 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा, यानी 3 या 3 से ज़्यादा, 3 भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यदि 3 सब्जेक्ट यानी 3 विषय में आपका बैक लग जाता है, 40 से कम नंबर आता है सेशनल और एक्सटर्नल मिला करके, चाहे वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है थ्योरी का, सेपरेट ही अलग अलग चीज़ है। इसीलिए हमने बोला था स्टार्टिंग में कि उस वीडियो को जरूर आप देखें, और मुझे उम्मीद है कि देखेंगे आप। और नहीं आपको अभी लगता है कि वो जरूरी नहीं है, तो मैं बता दूं फिर से कि वो वीडियो जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है आपको, जैसे कि आपका रिजल्ट या मार्कशीट कैसा दिखता है, प्रैक्टिकल के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है और थ्योरी में भी पास होना जरूरी है। प्रैक्टिकल का भी सेशनल 20 का होता है और एक्सटर्नल 80 का, और इसी प्रकार से थ्योरी का भी प्रैक्टिकल 20 का होता है और एक्सटर्नल 80 का। और कंप्लीट सब्जेक्ट आपके, चाहे एक प्रैक्टिकल में फेल हो गए तब वो आपका फेल माना जाएगा, और एक यहाँ पे थ्योरी में फेल हो गए तब वो फेल माना जाएगा। 3 कंटिन्यू अगर प्रैक्टिकल में भी फेल हो गए तो फेल माना जाएगा, और 3 कंटिन्यू थ्योरी में फेल हो गए तब पर भी फेल माना जाएगा। 2 थ्योरी या एक प्रैक्टिकल में फेल हो गए तब पर भी फेल माना जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिकल भी एक कंप्लीट आपका सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में भी आप फेल हो सकते हो और थ्योरी में भी फेल हो सकते हो। प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, और थ्योरी में फेल हो गए तो सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, 2 सब्जेक्ट में ही। अगर 3 या 3 से ज़्यादा में हो गया तो आपको सभी सब्जेक्ट का पूर्णतः एग्जाम देना पड़ेगा, आपका ईयर बैक लग जाता है। तो ये कुछ सिस्टम है आपके पासिंग का या बैक का, या कहीं ना कहीं ईयर बैक का, जिसको पूरी तरीके से फेल माना जाता है। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं जिसमें कंप्लीट समझाया हुआ है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपका जो भी कुछ डाउट्स है वो हो जाए क्लियर। और बाकी आपको कुछ कन्फ्यूजन है डी फार्मा तैयारी करने से रिलेटेड, तो भाई उदित फार्मेसी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। uditpharmacy.com पे विजिट कीजिए। उदित फार्मेसी का एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। वहाँ से आप बहुत ही नॉमिनल सा फी पे करके अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, डी फार्मा सेकेंड ईयर की, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की, क्रैश कोर्स की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए पैड कोर्सेज से रिलेटेड तो इस नंबर पे कॉल करें। कॉल करने का टाइमिंग जो है आपका सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच। और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहाँ पे आइए, कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर से देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।